अगर कोई बोले कि हमारे पास मात्र 1 सेकंड है, तो नहीं, 1 सेकंड से भी कम समय है हमारे पास। 1 सेकंड में कितना समय होता है, एक दिन में कितना टाइम होता है, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 सेकंड में कितना मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड में कितना पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड में कितना सेकंड होता है, और 1 फेम्टो सेकंड में कितना एटो सेकंड होता है, और 1 एटो सेकंड में कितना समय होता है, जेस्टो सेकंड, एक्टो सेकंड, रोन्टो सेकंड और जेस्टो सेकंड। ये है समय की सबसे छोटी इकाई। आज हम जानेंगे समय के बारे में कि समय सबसे कम क्या होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है, कम से कम हमारे पास कितना समय है और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना समय है। तो आइए आज हम समय को पूरा विस्तार से समझते हैं। समय में सबसे आसान जो है वह आता है 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 वर्ष में होता है 365 या 366 दिन। 1 वर्ष से आ जाता है 10 साल। 10 साल, 10 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 साल को हम लोग बोलते हैं दशक। 10 साल के बाद आता है 100 साल। 100 साल, 100 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 साल को हम लोग बोलते हैं सदी या शताब्दी। अब इसमें आता है कि सदी जो है वह 2 तरह से होता है, एक होता है उत्तरार्ध, दूसरा होता है पूर्वार्ध। उत्तरार्ध किसको बोलेंगे और पूर्वार्ध किसको बोलेंगे, उत्तरार्ध बोलेंगे सदी का 51 से 100 वर्ष को उत्तरार्ध बोलेंगे। पूर्वार्ध किसको बोलेंगे, 0 से 50 वर्ष को पूर्वार्ध बोलेंगे। यहां लिख देते हैं 0 से 50 को बोलेंगे पूर्वार्ध। बोलेंगे 51 साल से 100 साल के बीच में जो साल रहेगा उसको बोलेंगे उत्तरार्ध। अब कई लोगों को यह समझ में नहीं आया कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होता है। जैसे कि अभी चल रहा है 2024, ये 21वीं सदी का क्या है, उत्तरार्ध है कि पूर्वार्ध है। ये 24 जो है 24 ये 0 से 50 के बीच में आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध। 2024 जो है वह 21वीं सदी का पूर्वार्ध है। और 2024 के बाद अगर ये 2060 रहेगा तो ये 21वीं सदी का क्या हो जाएगा, 2060 रहेगा तो ये हो जाएगा 21वीं सदी का उत्तरार्ध। तो यही होता है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। 0 से 50 साल रहेगा तो वो सदी का हो जाएगा पूर्वार्ध, और 51 से 100 साल के बीच में रहेगा तो वो हो जाएगा सदी का उत्तरार्ध। 100 साल के बाद आता है 1000 साल। 1000 साल, 1000 साल को बोलते हैं हम 1000 साल को बोलते हैं हम लोग सहस्त्र शताब्दी। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना समय होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना समय होता है। तो आपको बता दो ये प्रकाश वर्ष जो है वह समय नहीं है, बल्कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई, प्रकाश वर्ष समय नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। तो ये कितना ज्यादा समय है थोड़ा बहुत ये जान लिए। अब जानेंगे कि 1 वर्ष से कम में कितना समय होता है, उससे कम समय कितना होता है, उससे कम कितना समय होता है, सबसे कम हमारे पास कितना समय होता है। छियासठ दिन। हम लोग जाने कि 1 वर्ष में 365 या 366 दिन है। अब देखते हैं कि एक दिन में कितना समय होता है। तो एक दिन में कितना समय होता है, तो एक दिन में होता है 24 घंटा। यहां घंटा पर आ गया, घंटा से छोटा क्या होता है, तो 1 घंटा लिख देते हैं। 1 घंटा में कितना समय होता है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब देखेंगे मिनट से छोटा क्या होता है। यहां आ गया मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना समय होता है, तो सभी कोई जानता है 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में हो गया आपका 60 सेकेंड। अब आता है सेकेंड से छोटी इकाई, यहां हो गया आपका 1 सेकेंड। आखिर 1 सेकेंड से कम क्या हो सकता है, तो 1 सेकेंड से कम का समय होता है 1000। 1 सेकेंड से कम का समय होता है 1000 मिली सेकेंड। अब ये हो गया मिली सेकेंड। क्या मिली सेकेंड से कम नहीं हो सकता, तो हाँ मिली सेकेंड से भी कम समय होता है। 1 मिली सेकेंड में कितना समय होता है, तो 1 मिली सेकेंड में होता है 1000 माइक्रो सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में कितना समय होता है, 1000 माइक्रो सेकेंड। क्या माइक्रो सेकेंड ही सबसे छोटा है, माइक्रो सेकेंड से भी कम समय नहीं होता है, तो नहीं, माइक्रो सेकेंड से भी कम समय होता है। देखते हैं 1 माइक्रो सेकेंड में कितना समय होता है। 1 माइक्रो सेकेंड में होता है 1 माइक्रो सेकेंड में 10 लाख पिको सेकेंड होता है।
पिको सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड जितना समय है उसका 10 लाख पिको सेकेंड मिलकर एक माइक्रो सेकेंड बनाता है, और 1000 माइक्रो सेकेंड मिलकर एक मिली सेकेंड, और 1000 मिली सेकेंड मिलकर एक सेकेंड बनाता है। तो देखते हैं आप पिको सेकेंड से छोटा क्या होता है। यहां हो गया एक पिको सेकेंड। एक पिको सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, तो एक पिको सेकेंड में 10⁻⁻12 सेकेंड होता है, यानी एक पिको सेकेंड में 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। क्या पिको सेकेंड ही सबसे छोटा है? पिको सेकेंड से भी कम समय नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है, पिको सेकेंड से भी कम समय होता है, एक फेम्टो सेकेंड। अब देखेंगे एक फेम्टो सेकेंड। एक फेम्टो सेकेंड में कितना समय होता है, तो एक फेम्टो सेकेंड में 1000 एटो सेकेंड। एक फेम्टो सेकेंड में 1000 एटो सेकेंड होता है। तो क्या एटो सेकेंड ही सबसे छोटा है? एटो सेकेंड से कम नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है, एटो सेकेंड से भी कम समय होता है। आप सेकंड की बात छोड़िए, मिली सेकंड की बात छोड़िए, एटो सेकंड से भी कम समय होता है। एक एटो सेकंड में 10⁻⁻15 सेकंड होता है। तो क्या एटो सेकंड ही सबसे छोटा है? इससे छोटा नहीं है? तो ऐसा नहीं है, एटो सेकंड से भी छोटा होता है। यहां पे देख लीजिए जेस्टो सेकंड। एटो सेकंड से भी कम टाइम होता है जेस्टो सेकंड में। क्या जेस्टो सेकंड ही सबसे छोटा होता है? जेस्टो सेकंड से कम समय नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है, जेस्टो सेकंड से भी कम समय होता है, जिसको कि बोलते हैं योक्टो सेकंड। योक्टो सेकंड। जेस्टो सेकंड से भी कम समय योक्टो सेकंड में होता है, और योक्टो सेकंड से भी कम समय किसमें होता है? रोंटो सेकंड में। ये हो गया आपका रोंटो सेकंड। रोंटो सेकंड में योक्टो सेकंड से भी कम समय होता है। तो क्या रोंटो सेकंड ही सबसे कम समय है? तो नहीं, रोंटो सेकंड से भी कम समय है क्योक्टो सेकंड। क्योक्टो सेकंड। रोंटो सेकंड से भी कम समय है क्योक्टो सेकंड। आप सेकंड की बात छोड़िए, आप सेकंड से भी कम समय है क्योक्टो सेकंड। क्योक्टो सेकंड वह छोटी से छोटी समय है जो हमारे पास है। क्योक्टो सेकंड में भी किसी कार्य को संपादित किया जा सकता है। तो अगर कोई बोले कि हमारे पास मात्र 1 सेकंड है, तो नहीं, 1 सेकंड से भी कम समय है हमारे पास। तो इस प्रकार से देखिए कि हम एक वर्ष में कितना समय होता है, एक दिन में कितना टाइम होता है, और एक घंटा में कितना मिनट होता है, एक मिनट में कितना सेकंड, एक सेकंड में कितना मिली सेकंड, एक मिली सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड में कितना पिको सेकंड, एक पिको सेकंड में कितना सेकंड होता है, और एक फेम्टो सेकंड में कितना एटो सेकंड होता है, और एक एटो सेकंड में कितना समय होता है, जेस्टो सेकंड, उसके बाद टो सेकंड और जेस्टो सेकंड। ये है समय की सबसे छोटी इकाई।